गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वां क्लास का गणित जो हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 14.2 उसका आगे का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इस चैप्टर का नाम है। यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB इज पैरेलल टू CD। AB समानांतर CD, ये जो चिन्ह है दो लाइन, ये समानांतर का चिन्ह है। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल भी। तो AB पैरेलल CD मतलब AB समानांतर CD। AB बराबर 20 मीटर दिया हुआ है और CD बराबर 10 मीटर दिया हुआ है तथा AB और CD के बीच की दूरी लंबात्मक दूरी मतलब ये परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो 8 मीटर है, या हम लोग इसको ऊंचाई भी कहते हैं। तो ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1/2। यहाँ पे मेरा ये वाला साइड, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समानांतर है। तो AB दिया हुआ है 20 और 10, CD दिया हुआ है 10। तो हम लोग लिखेंगे 20 + 10 गुने ऊंचाई। ये इसको हम लोग बोलते हैं जो लंबात्मक दूरी है दोनों के बीच का दूरी, उसको बोलेंगे ऊंचाई। ये कितना दिया हुआ है 8 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया हमारा, काट लेंगे हम लोग इसको 4 बराबर 20 और 10 30 मीटर इंटू 4 मीटर बराबर 120 मीटर स्क्वायर, या हम लोग इसको बोलेंगे 120 वर्ग मीटर। दोनों चीज बराबर है। ये हम लोग का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं का योग 60 मीटर है। तो हम लोग पता है कि ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। तो हम लोग को यहाँ पे समानांतर भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उनके बीच की दूरी का मतलब होता है ऊंचाई या लंबात्मक दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग को पता है, लिखते हैं हम लोग, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, यहां हम लोग अब लिखेंगे 1/2, समानांतर भुजा का योग कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इसको हम लोग काट लेंगे 2 से, 2 3 6 0 30 सेंटीमीटर हो गया। 30 × 15 कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हम लोग का 450 सेंटीमीटर स्क्वायर या 450 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक समलंब चतुर्भुजाकार आंगन, मतलब वो उसका आकार जो है समलंब चतुर्भुज के आकार का आंगन है, जिसकी समानांतर भुजाएं दी हुई हैं 12.5 मीटर और 7.5 मीटर। मान लीजिए कि इस टाइप का इसका ये आंगन है। ठीक है, 12.5 मीटर नीचे वाला है और ऊपर वाला कहता है 7.5 मीटर है। ठीक है, और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 5.6 मीटर। तो पहले हम लोग कहता है कि आंगन को पक्का कराना है। तो जब तक हम लोग इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे हम लोग का काम होगा नहीं। तो पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे हम लोग समलंब, चाहे आंगन का क्षेत्रफल लिखते हैं, आंगन का क्षेत्रफल
इसका एरिया हो गया हम लोग का, कहा समलंब चतुर्भुज के आकार का, तो लिखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों बराबर है, बराबर 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया, समलंब चतुर्भुज को ट्रेपेजियम भी बोलते हैं, तो ट्रेपेजियम का एरिया हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1/2 समानांतर भुजा दिया हुआ है 12.5 मीटर प्लस 7.5 मीटर इंटू हाइट दिया हुआ है 5.6 मीटर, ये हो गया। अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं 1/2, तो 12 7 19 20 हो जाएगा ना, ये 20 मीटर इंटू 5.6 मीटर बराबर, इसको काट लेंगे हम लोग, ये 10 बार में कट जाएगा, तो 5.6 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 56 मीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया एरिया। आंगन का क्षेत्रफल कितना हो गया? 56 मीटर स्क्वायर। मतलब हम लोग को जो पक्का कराना है वो मात्र 56 मीटर स्क्वायर में ही कराना है। अब कहता है कि 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है पक्का कराने का 50 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पक्का कराने का खर्च बराबर रुपया 50। ठीक है, ये 50 रुपया हो गया। अब हम लोग के पास है 56 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 56 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पक्का कराने का खर्च बराबर कितना हो गया? 56 इंटू 50, 10 5 6 30 50 25 3 28, 2800 रुपया इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे आंगन का। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया हुआ है 5 रुपया। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल आया है 56 मीटर स्क्वायर, उसका कितना होगा? तो 56 इंटू 50 कर देंगे हम लोग, जो आएगा वो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक समलंब का क्षेत्रफल, मतलब समलंब चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और समानांतर भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हम लोग को। तो कहता है समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि हम लोग को ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समलंब का क्षेत्रफल बराबर, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं बराबर 1/2, समानांतर भुजा का ये क्षेत्रफल दिया हुआ है हम लोग को 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और समानांतर भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई हम लोग को नहीं दिया हुआ है। कहता है कि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब ऊंचाई हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गुने ऊंचाई। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे, ये नीचे डिवाइड में है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 34 इंटू 2 बराबर ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई बराबर, ठीक है, इसका हाइट निकाल रहे हैं हम लोग, 34 गुने 2/17, काट लेंगे, 17 दूनी 34, 4 सेंटीमीटर, ये इसका ऊंचाई हो गया। क्लियर है? ये ऊंचाई बराबर हो गया हम लोग को 34 सेंटीमीटर, अरे सॉरी 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल दिया हुआ था तो क्षेत्रफल को इधर लिख दिए, 1/2 गुने 17 गुने ऊंचाई, ऊंचाई बराबर निकल गया ये हम लोग का।
ठीक है, हम आशा करते हैं कि जो अभी हम बताएं वो शायद आपको समझ में आ गया होगा ये सारा चीज़। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे एक लाइक बनता है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।